अभी इस मिरर के आगे जाऊंगा तो देखिए मैं यहाँ पर आके खड़ा हो गया तो मिरर की जो लाइट है वो ऑन हो गई, आप देख सकते हो। अभी मैं पीछे जाऊंगा तो ये ऑफ होंगी, ये देख लीजिए ऑफ हो गया। दोस्तों आप जो ये मिरर देख रहे हैं ये कोई नॉर्मल मिरर नहीं है। इस मिरर के सामने जाएंगे तो आप जैसी लाइट ऑटोमेटिक ऑन हो जाएंगी और जैसे इसके पास हटेंगे तो ये ऑटोमेटिक ऑफ हो जाएंगी। तो ये जो मिरर है मार्केट में आपको लगभग वो टच वाला, जिसको अगर हम इससे सिर पर अगर टच करेंगे तो फिर लाइट जलेगी और टच करेंगे तो ऑफ हो जाएगा। ये मिरर आपको ये 5,000 के आगे ही देखने को मिलेगा। लेकिन ये जो मिरर है हमने 2 और 2,500 में बिल्कुल इस तरह बनाया कि आपको कहीं पर भी टच करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये एक्यूरेट काम करेगा और जैसे भी आप मिरर के सामने जाएंगे तो इसकी जो लाइट्स है वो ऑन हो जाएंगी। ठीक है, तो ये मेरे हाथ में मोबाइल है, आप मिरर में देख रहे हो और यहाँ पर ये जो वाला सेंसर जो वाला जो चीज़ है ये हमने बिठा दिया है। तो ये वाला जो वीडियो है आपको देखने को मिलेगा इसके आगे और सारे सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। मैं अभी आपको एक डेमो दिखाता हूँ। देखिए मैं इसके आगे इसका जो डिस्टेंस है मैंने 30 इंच रखा है ताकि मैं इतने दूर से इसको ऑन नहीं करना चाहता। जब मैं मिरर के पास जाऊँ तभी ये ऑन हो जाए, मैं कुछ इस तरह चाहता हूँ। और डिले भी मैंने 3 सेकंड का रख दिया है, वो मैं आपको आगे बताऊँगा वो किस लिए। तो देखिए मैं अब अभी इस मिरर के आगे जाऊँगा तो देखिए मैं यहाँ पर आके खड़ा हो गया तो मिरर की जो लाइट है वो ऑन हो गई, आप देख सकते हो। अभी मैं पीछे जाऊंगा तो ये ऑफ होंगी, ये देख लीजिए ऑफ हो गया। अभी फिर से एक बार देखा था, ये देख लीजिए, ये देख लीजिए ये ऑन हो गया। तो लाइटिंग भी बहुत ज़बरदस्त की है। तो यही वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह है। ठीक इस मिरर के सामने जब आप खड़े रहेंगे तो ये तभी ये जो लाइट हैं वो ऑन हो जाएंगी और ये सब कुछ हो जाता है ये सेंसर की मदद से। इसके अंदर अल्ट्रासोनिक सेंसर है, बहुत कुछ है, आपको आगे देखने को मिलेगा। और ये जो है डिज़ाइन मैंने कुछ इस तरह बनाई, आप देख सकते हो, देखने में ज़बरदस्त लुक है। और यहाँ पर वाइट कलर की लाइट है और यहाँ पर ब्लू कलर का है और यहाँ पर रेड कलर का है। ठीक है, तो कुछ इस तरह ये सेट है। और दोस्तों मैंने डिले 3 सेकंड का इसलिए रखा क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि अगर कोई व्यक्ति यहाँ से इधर जाएगा तभी ऑन नहीं होना चाहिए। ठीक है, मैं दूर आया तो ये ऑफ हो गया। अभी मैं इसके सामने से जाऊँगा तो ये ऑन नहीं होगा। मैं आपको दिखाता हूँ, ये देख लीजिए यहाँ पर सीढ़ियाँ हैं। अभी मैं सीढ़ी के ऊपर से जाऊँगा तो ये ऑन नहीं होगा। देखिए मैं ठीक इसके सामने से जाऊँगा लेकिन ये ऑन नहीं होगा। देख लीजिए मैं जा रहा हूँ यहाँ से, ये देख लीजिए ऑन नहीं हुआ है। ठीक है, फिर से एक बार जाऊँगा तो फिर से भी ये ऑन नहीं हुआ है, लेकिन मैं जैसे जाके मिरर के सामने रुकूंगा तो ये ऑन हो जाएगा। तो कुछ इस तरह इसके अंदर फीचर हमने ऐड किया है। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अखिल बारस्कर और आप देख रहे हैं एडवांटेज एंड टेक्नोलॉजी क्रिएटिव चैनल। दोस्तों आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़बरदस्त होने वाला है और बहुत ही काम का होने वाला है। हम एक इंटरेस्टिंग ज़बरदस्त फीचर बनाएंगे कि जो लोग देखते ही रह जाएंगे। दोस्तों हम क्या करते हैं कि हर रोज़ मिरर के अंदर देखते हैं, तो हम कुछ इस तरह फीचर बनाएंगे कि हम जैसे ही मिरर के सामने जाएंगे तो हमारी मिरर के अंदर की जो लाइटें हैं वो ऑन हो जाएंगी। तो दोस्तों ये सारा चीज़ है जो है वो हमारा 1-1.5-2 हज़ार रुपये के अंदर ही बन जाएगा। और अगर आप इसको मार्केट में ख़रीदने जाएंगे तो इसकी जो कीमत है 5,000 के ऊपर ही है। और ये ऐसा है कि उसको टच करना पड़ता है फिर उसके अंदर लाइट जल जाती है। लेकिन हम एक ऐसा मिरर बना रहे हैं सिर्फ उसके सामने जाएंगे तो लाइट ऑन होगी। ठीक है, तो उसके लिए हमें चाहिए क्या क्या दोस्तों, उसके लिए हमें चाहिए एक सबसे ज़बरदस्त एक मिरर। चाहे मिरर आपका जैसा भी हो, ये मिरर आपको अगर अच्छे वाला मिरर की बात करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 700-800 रुपये के आसपास। तो आप ये वाला मिरर यूज़ कर सकते हैं या फिर आप 400-500 में आता है वो वाला भी मिरर यूज़ करते हैं। हालांकि उसके अंदर हमारा मुँह ही देखना है और कुछ नहीं है। इंटरेस्टिंग जो फीचर है हमारा वो लाइटिंग का है। ठीक है, तो अगर हम अंधेरे में भी मिरर के सामने जाते हैं तो उसके अंदर लाइट जलना चाहिए। तो सबसे पहले लगेगा हमें मिरर, जिसकी कीमत हम 500 रुपये पकड़ के चलते हैं। फिर उसके लिए हमें लगेगा एक आर्डिनो नैनो बोर्ड या फिर ऊनो बोर्ड। अगर आप इस नैनो बोर्ड की बात करेंगे तो ये बोर्ड हमें मिल जाएगा 300-350 रुपये में, या फिर 400 रुपये वाला इससे भी अच्छा आप बोर्ड ले सकते हो। तो ये छोटा बोर्ड है तो ये वाला बोर्ड आपको लगेगा। ठीक है, ये पहला चीज़ लगेगा। ये बोर्ड जो है आपको मिल जाएगा 300-350 रुपये में। दूसरा जो चीज़ है वो है अल्ट्रासोनिक सेंसर। तो ये कुछ इस तरह आपको अल्ट्रासोनिक सेंसर मिलेगा जो कि ये साउंड पे काम करता है, ये साउंड को भेजता है और रिसीव करता है। इससे फ़ायदा क्या होता है, इसकी जगह पे हम आईआर सेंसर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन आईआर सेंसर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा होता नहीं है और ज़्यादा एक्यूरेट काम नहीं करता, वो कम डिस्टेंस पर काम करता है। तो अगर हम ज़्यादा डिस्टेंस पर हमें काम करना चाहिए तो एक होना चाहिए हमारे पास अल्ट्रासोनिक सेंसर। ये एकदम एक्यूरेट काम करेगा। अगर आप आईने के पास जाएंगे तो लाइट ऑन कर ही देगा। ठीक है,
तो हम इसके अंदर डिस्टेंस भी सेट कर सकते हैं आर्डिनो बोर्ड के अंदर कोडिंग डाल के। तो ये दूसरा चीज़ है, वो मिल जाएगा आपको, ये जो चीज़ें हैं आपको मिल जाएगा 150 रुपये के अंदर, ठीक है। और एक लगेगा हमें एक रिले मॉड्यूल। ये जो है रिले मॉड्यूल एक स्विच की तरह काम करेगा, जिस तरह हम हाथ से बटन को ऑन ऑफ करते हैं तो वो ये वाला चीज़ काम करेगा, ठीक है। तो ये प्रोसेस कैसे रहेगा, इसके अंदर हम कोडिंग डालेंगे मोबाइल के द्वारा, आपको पूरा डिटेल समझ में आ जाएगा। इसके अंदर हम कोडिंग डालेंगे कि इसको क्या करना है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये सेंस करेगा कि हम आईने के सामने आए कि नहीं। अगर कोई व्यक्ति मिरर के सामने आएगा तो ये क्या करेगा, इसको कमांड देगा और ये जो है इस रिले को एक्टिवेट करेगा। और ये जो रिले है हमने जो मिरर के अंदर जो लाइट डाली है उसको ऑन करेगा। तो ये 3 चीज़ें जो हैं हमें देख लीजिए 300 600 रुपये में आपको पूरा मिल जाएगा। और सबसे बड़ी जो बात है, हमें चाहिए एक 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर। ये आपको मिल जाएगा 400-500 रुपये में, ठीक है। और एक चाहिए हमारे पास एलईडी। तो मैं कुछ इस तरह यूज़ कर रहा हूँ। ये एलईडी आप अगर आपकी मर्जी हो तो जैसी चाहिए आप यूज़ कर सकते हो। ये आपको 100 रुपये में मिल जाएगी। अगर आप डायरेक्ट मतलब कलर एलईडी यूज़ करना चाहते हो तो आपको मिल जाएंगी 20 रुपये में। आप जितनी चाहें उतने लगा सकते हैं। यानी कि एक एलईडी के लिए हमें मिल जाएगा एक 200 रुपये का खर्चा आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके लिए चाहिए कि हमें बॉडी घर के अंदर कई बार पड़ी हो तो भी चलेगा, या फिर आप ऐसे ही खुले में रख दो चलेगा। तो चलिए ये सारी चीज़ें जो है लगेंगी बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों इसके एंड में आपको वीडियो मिल जाएगा, वो इम्पोर्टेंट है, तभी हमारा ये जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा। दोस्तों आप देख सकते हैं आपके सामने ये जो बोर्ड है वो है आर्डिनो न्यानो। ये बोर्ड इस प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सबसे इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों इस बोर्ड के ऊपर बहुत सारी चीज़ें लिखी होती हैं, जैसे कि 5 वोल्ट GND 3.3 वोल्ट, और यहाँ पर D1 से लेके D12 तक सारी पिन लिखी होती हैं, और A1 A2 A3 ये सारी जो पिन हैं वो लिखी होती हैं। काफ़ी सिंपल होता है, हमें मोबाइल के द्वारा इसके अंदर सिर्फ कोड ही डालना होता है। जिस तरह हम मोबाइल को सॉफ्टवेयर लगाते हैं वैसे इसी को सॉफ्टवेयर लगाना होता है, और ये उसी तरह जो है ये काम करने लगता है। इसके अंदर हम डिस्टेंस वगैरह सारी चीज़ें कैसा सब कुछ यानी कि सब कुछ हम इसके अंदर लिख सकते हैं। उसका आप टेंशन मत लो, इसका वीडियो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। वो कोड जो है इसके अंदर कैसे डालते हैं, इसके अंदर जो कोड डाला जाता है वो मोबाइल के द्वारा डाला दिया जाता है, वो भी काफ़ी सिंपल होता है, ठीक है। मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको, उस तरह कर देना है तो ये इस प्रोजेक्ट को आप सक्सेस कर पाते हो। और ये सीख गए ना तो आप दुनिया में की कोई भी नामुमकिन चीज़ मुमकिन बना सकते हो। सबसे पहले हम इसका कनेक्शन देखेंगे। अब दोस्तों इन तीनों का कनेक्शन जो है मैंने यहाँ पर लिख लिया है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट निकाल सकते हैं। ये है अल्ट्रासोनिक का सेंसर और ये है रिले मॉड्यूल, ठीक है। तो अल्ट्रासोनिक सेंसर का जो VCC है वो 5 वोल्ट के अंदर जोड़ देना है। ट्रिगर जो है D9 के अंदर जोड़ देना है। इको जो है D8 के अंदर जोड़ देना है, और GND जो है वो GND की जगह पे जोड़ देना है। तो मैं आपको सिखाऊंगा कैसे, ठीक है। ये है अल्ट्रासोनिक सेंसर, इसके ऊपर लिखा है GND, इको, ट्रिगर और VCC। यहाँ पर इतने सारे 4 पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो है VCC जो है 5 वोल्ट को देना है, ठीक है। तो इसका जो VCC है ये वाला है, ठीक है। ये वाला जो VCC है वो 5 वोल्ट को जोड़ देना है। तो इसका आर्डिनो बोर्ड के अंदर यहाँ पर 5 वोल्ट है, ठीक है। अभी अगला जो है ट्रिगर D9 के अंदर जोड़ देना है, ठीक है। ट्रिगर कहाँ पर है, ये वाला जो पिन है इसका वो है ट्रिगर वाला, ठीक है। तो इसको जो है कहाँ पर जोड़ देना है, D9 इसको जोड़ देना है, यहाँ पर D9 जोड़ देना है। इको जो पिन है वो D8 जोड़ देना है, यहाँ पर ये इको पिन, ठीक है। ये जो है इको पिन वो D8 पे जोड़ देना है, ये D8 को जोड़ देना है, ठीक है। तो इसका जो कनेक्शन हो गया काफ़ी सिंपल है। VCC की जगह पे 5 वोल्ट जोड़ देना है। ट्रिगर की जगह पे ट्रिगर जो है ये मैंने लिखा है, ट्रिगर जो है D9 को जोड़ देना है। यहाँ पर लिखा है, इसके ऊपर नंबर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर लिखा है D5 D6 D7 D8 D9 D10। माइक्रो बोर्ड है इसलिए आपको दिख नहीं हो रहा, इसलिए मैं आपको बड़े अक्षर में समझा रहा हूँ। तो इस तरह जोड़ देना है। अभी बाकी जो है GND बचा है, तो GND जो है वो D2 के पास जो ये जो है GND, तो यहाँ पर एक GND है, इसको ये वाला GND, तो ये वाला GND जो है वो इस अल्ट्रासोनिक सेंसर को GND को जोड़ देना है यहाँ पर। तो ये अल्ट्रासोनिक के जो 4 जो पिन है वो जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो GND जो है वो D2 के पास जो GND है वही अल्ट्रासोनिक सेंसर को ले लेना है। अभी इसके कनेक्शन के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर लिखा है GND इन और VCC। यहाँ पर देखिए रिले मॉडल के ऊपर लिखा है VCC इन और GND। ये VCC जो है 5 वोल्ट को जोड़ देना है। तो यहाँ पर VCC कहाँ पर है, यहाँ पर है। ये जो है VCC आपको यहाँ पर आर्डिनो बोर्ड के ऊपर 5 वोल्ट यहाँ पर लिखा है, तो यहाँ पर आपको जोड़ देना है। और अगली जो बात है इन जो है ये इंपॉर्टेंट है। इन जो है बीच वाला पिन ये आपको D12 को जोड़ देना है। आर्डिनो बोर्ड के ऊपर D12 लिखा है, आप ढूंढ लीजिएगा, आपके हाथ में आ जाएगा तो आपको पता चल जाएगा। तो ये जो इन जो है D12 को यानी कि D12 को जोड़ देना है, ठीक है। और GND जो है वो
ये 5 वोल्ट के पास एक GND है यहाँ पर, इसको चिपकी है, ठीक है। ये जो GND है आपको ये जोड़ देना है आपकी इस रिले मॉड्यूल को। तो ये सारा कनेक्शन हो गया। अभी इसको सप्लाई कहाँ से देना है, इसको सप्लाई आपको कहाँ से देना है, तो ये आप यहाँ से देख सकते हो। ये जो एक हमारे पास जो पिन है, इसको सप्लाई देने के लिए आपको इस तरह पिन मिल जाएगा इसके साथ। ये जो पिन है इसके अंदर घुसेड़ देना है, और ये पिन जो है आपका स्मार्टफोन का जो चार्जर है उसके अंदर घुसेड़ देना है, तो इसको सप्लाई जाने लगेगा। अगर आप इसकी मदद से नहीं देना चाहते हैं, आप 12 वोल्ट की मदद से देना चाहते हैं, तो यहाँ पर लिखा है वी इन, ये देखिए यहाँ पर लिखा है वी इन और ये GND, तो यहाँ पर आपको प्लस और माइनस 12 वोल्ट दे देना है, ठीक है। तो यहाँ पर है ये वाला साइज। अभी देखिए, अभी इसका कनेक्शन मैं आपको समझाऊंगा, इसका कनेक्शन कैसा होगा। तो इसका कनेक्शन देखिए, बीच में जो है ये है कॉमन, यहाँ पर एक और यहाँ पर एक है। तो आपको क्या कर देना, एक 12 वोल्ट का जो ट्रांसफार्मर है, मान लीजिए कि आपके पास ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, इसके अंदर प्लस और माइनस दो चीज़ निकल रहे हैं। ये 12 वोल्ट का क्या है, ट्रांसफार्मर, ठीक है, ट्रांसफार्मर है। तो इसके अंदर दो चीज़ निकलेंगे। तो आपको क्या कर देना है, सबसे पहले ये जो है 12 वोल्ट आपको आर्डिनो बोर्ड को देना है, ये पहला काम करना है। फिर यही 12 वोल्ट आपको बाहर निकाल देना है हमारी LED के लिए। हम एक यहाँ पर एक LED लेंगे, ठीक है। इसके ऊपर मान लीजिए कि 3 लाइट्स हैं, LED है हमारे पास, यानी कि लाइट है हमारे पास, ठीक है। इसके ऊपर भी एक प्लस और इसके ऊपर भी एक माइनस है। ये देखिए इसका जो प्लस है, ये देखिए इसका जो प्लस है ये वाला, ये प्लस जो है आप डायरेक्ट जोड़ दो, ठीक है। मैं यहाँ से घुमा लेता हूँ और कहीं से घुमा लूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। डायरेक्ट प्लस आप LED को जोड़ दो, ठीक है। और ये जो है माइनस और इसका बचा है माइनस, तो ये माइनस जो है इसके जो पिन है यहाँ पर 3 पॉइंट है, 1 2 3 पॉइंट है, बीच वाले पिन के अंदर जोड़ दो, ठीक है। और ये जो LED का जो है ये साइड वाले पिन पे जोड़ दो। तो यहाँ पर एक बार डाल के चेक कर लो और यहाँ पर एक बार डाल के चेक कर लो, तो दोनों अलग अलग दिशा में ये काम करेगा। तो ये जो सारा डायग्राम है कुछ इस तरह है, और यही डायग्राम का भी हम बनाएंगे और फिर हम देखेंगे। तो कुछ इस तरह सारी जो चीज़ें जोड़ देना है। तो ये अल्ट्रासोनिक सेंसर है ये वाला, VCC 5 वोल्ट जोड़ देना है आर्डिनो के ऊपर। ट्रिगर जो है D9 में जोड़ देना है आर्डिनो के। ये कुछ जो है D8 के अंदर जोड़ देना है आर्डिनो बोर्ड के ऊपर। और GND जो है GND के पास जोड़ देना है। रिले मॉड्यूल की बात करेंगे तो VCC जो है लिखा होगा तो 5 वोल्ट आर्डिनो बोर्ड के ऊपर देना है। इन जो है वो D12 देना है, इसके ऊपर D12 लिखा है। और GND जो है वो आपको GND की जगह पे दे देना है, ठीक है। तो कुछ इस तरह ये डायग्राम है, और इसको अभी बनाते हैं, फिर आगे चीज़ें हम देख लेंगे। दोस्तों ये 12 वोल्ट का ट्रांसफार्मर है, और इसके अंदर से हमने इनपुट 7805 का एक IC लिया। उसके अंदर से आउटपुट यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, यूट्यूब पे जाके सर्च कर लीजिए, आपको मिल जाएगा। इसका इनपुट 12 वोल्ट दिया है और आउटपुट जो है 5 वोल्ट लेके मैंने यहाँ से इसके अंदर से इस केबल की मदद से आर्डिनो बोर्ड को दिया है। तो बस अभी ये सारा जो काम है हो चुका है, और वायरिंग मैंने जैसे बताया था वैसा 5 वोल्ट सबको दे दिया है, सारा चीज़ हो गया है। और दोस्तों इसके अंदर जो कोडिंग करना है वो कोडिंग आपको मोबाइल से करना है, और उसका वीडियो इस वीडियो के एंड में आपको मिल जाएगा। वो सिर्फ आपको डाटा लेना है और इसके अंदर भरना है। वो कैसे भरते हैं आपको लास्ट वीडियो में मिल ही जाएगा, ठीक है। और एक बात यह है कि हमने बॉडी भी बना ली है कुछ इस तरह, जो है इसके अंदर 2 छेद कर दिए। अल्ट्रासोनिक सेंसर इसके अंदर आराम से बैठ जाएगा। कुछ इस तरह हम बॉडी का इस्तेमाल ले रहे हैं, और ये बस बॉडी के अंदर घुसेड़ देना है, और यहाँ से 12 वोल्ट भी और इसी के अंदर से लेंगे हम, सारा चीज़ कुछ ऑपरेट होगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह कर दिया है मैंने, ताकि 12 वोल्ट पे सारा चीज़ ऑपरेट हो जाए। अगर आपको ये झंझट लग रहा है तो बस इसको यहाँ पर एक चार्जर जोड़ दीजिए, और ये एक स्विच की तरह यहाँ से एक काम लीजिए, तो सारा काम आपका बन जाएगा। और इन सारी चीज़ों की जो लिंक है आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप वहाँ से जाके ये सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, ठीक है। ये 600 रुपये का मिल जाएगा, और ये 500 रुपये का, और जो भी है आपका आईना या फिर मिरर, बस आपको 2000 के अंदर ऑटोमेटिक सब ऑन ऑफ हो जाएगा, ठीक है। तो कुछ इस तरह हमने बना दिया है। दोस्तों अगर अभी तक आप यहाँ तक आए हैं तो आपने ये सीखा कि इसका कनेक्शन कैसे कैसे जोड़ते हैं, यानी कि अल्ट्रासोनिक सेंसर का और एक आर्डिनो बोर्ड का और एक रिले मॉड्यूल का जो कनेक्शन है वो किस तरह होगा, ये आपने अच्छी तरह से समझ लिया होगा, ठीक है। अभी अगली जो बात है, अभी इस वीडियो के एंड में आपको 2 वीडियो मिल जाएंगे, एक इसका पार्ट 2 और एक इस आर्डिनो बोर्ड के अंदर कोडिंग कैसे करते हैं। दोस्तों जब तक आप आर्डिनो बोर्ड के अंदर कोडिंग नहीं करते हैं, यानी कि मोबाइल के द्वारा उसके अंदर डाटा नहीं भरते हैं, तब तक वो काम नहीं करेगा। तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में अगर आपको डाटा भरने आता है तो झट से जाइए और उस डाटा को डाउनलोड कीजिए और इसके अंदर आर्डिनो बोर्ड के अंदर डाल दीजिए, ठीक है। अगर नहीं डालने आता तो इस वीडियो के एंड में आपको वो वाला सिस्टम मिल जाएगा कि कैसे कोड जो है वो डाउनलोड करते हैं
और फिर आर्डिनो बोर्ड के अंदर डालते हैं और फिर आपको सारे कनेक्शन कर देने हैं। और उसका वीडियो आपको उसका जो है अगला सेकंड वाला जो पार्ट है पार्ट 2 उसके अंदर आपको मिल जाएगा। उसके अंदर पार्ट 2 के अंदर हम पूरी बॉडी वगैरह कैसे बनाते हैं, उसको फिटिंग वगैरह टेस्टिंग वगैरह सारा चीज़ हम दिखाएंगे। और फिलहाल आप अभी तक यहाँ तक आए तो बस अभी आपको 2 ही वीडियो सीखने हैं। इसके अंदर कोडिंग कैसे डालते हैं, अगर आपको नहीं आता तो कोडिंग करने वाला वीडियो आपको यहाँ पर कहीं पर देखे तो उसके ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आप कोडिंग करना सीख जाएंगे। तो सेम वो जो है मैंने एक ऑटोमेटिक पानी आने के लिए बनाया था, लेकिन वो वही सेम कोडिंग इसके लिए भी चलेगा। ठीक है, हमें कोडिंग डाल के बस यही अल्ट्रासोनिक सेंसर से रिले मॉडल को कंट्रोल करना है और उसके बाद हम बाकी सारी चीज़ें कंट्रोल कर सकते हैं। एक बार रिले कंट्रोल हो गया तो सारी चीज़ें हम कंट्रोल कर लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए कोडिंग कैसे डालते हैं तो सबसे पहले आप वो सीख लीजिए, वही सेम कोडिंग इसके अंदर डाल दीजिए और फिर इस वीडियो के ऊपर कंटिन्यू आइए और फिर बात देखिए कि हमने इसको कैसे बनाया है और मिरर के पीछे लाइटिंग वगैरह कैसा लगाया है, वो पूरा आपको सिस्टम समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अभी यहाँ पर वही वक्त आ चुका है। आपको यहाँ पर 2 वीडियो देख रहे हैं, एक पार्ट 2 और एक जो है वो कोडिंग का। अगर कोडिंग नहीं डालने आता तो कोडिंग का वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। अगर कोडिंग डालने आता है तो इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में कोडिंग है, उसको डाउनलोड कीजिए और आर्डिनो बोर्ड के अंदर डाल दीजिए, तब आपका सारा जो प्रोजेक्ट है वो कंप्लीट हो जाएगा।